गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको द्वंद्व योग मेथड से, फिर उसके बाद में अपन दौजांग मेथड पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो ध्यान दो, द्वंद्व योग मेथड से वही आपके पास में स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कर रहे हो आप लोग, और वर्गमूल करने के लिए मैंने ये कहा था आपको कि जब भी आप ट्यूशन करो तो सबसे पहले इसमें आप ग्रुप बना लो। जितने ग्रुप बनेंगे आपके पास में उतने ही आपके पास में आंसर में नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, आंसर के नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। तो यहां ग्रुप बनाए अपन, तो ग्रुप कितने बन रहे हैं आपके पास में, यहां पर 4 ग्रुप बन रहे, तो इसका आंसर आएगा 4 डिजिट का रहेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं अपन यहां पर। तो पहले तो आपने ग्रुप, बाद में आपने क्या किया, यहां पे 3 कॉलम बनाया आपने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ग्रुप को लिखोगे, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर रहेंगे वो आप अगले ग्रुप में लिख दोगे यहां पर। इसके बाद में कर रहे हैं अपन यहां पर, इसमें इस 5 से पहले, देखो 5 से पहले स्क्वायर नंबर क्या आपके पास में 4 किसका है, 2 का है यहां पे, यानी कि 5 माइनस इसमें से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना आपको। तो कितना बच जाएगा आपके पास में 1। ये 1 कहां लिखोगे आप, इस 5 से पहले, और स्क्वायर किसका किया था आपने 2 का, तो ये 2 यहां लिखोगे आप, और यहां जो नंबर लिखोगे उसका डबल यहां लिखना आपको 4। फिर आपके पास में न्यू डिजिट बना, वो बन गया आपके पास में 15। फिर 15 को क्या करोगे आप यहां पर, 15 को डिवाइड करोगे आप, 15 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करोगे 15 को, तो Q10 तो कितना आएगा आपके पास में 3, और रिमाइंडर भी क्या जाएगा आपके पास में 3, 3 जा 12, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बच जाएगा। ये 3 लिखना आपको इस 0 से पहले, और ये Q10 वाला 3 यहां लिखोगे आप। फिर इसके बाद में न्यू डिजिट बना आपके पास में, न्यू डिजिट बना आपके पास में 30। इसको करोगे आप इंप्रूव, तो इंप्रूव करोगे तो 30 माइनस ये स्टेप दोहराएंगे आपको ए स्क्वायर वाली, तो ए आपके पास में ये वाला Q10 को ए से डिनोट करोगे आप, यानी कि 3 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 21। फिर 21 को आप डिवाइड करोगे यहां पर, 21 को जब डिवाइड करोगे 4 से यहां पर, तो देखो आपके पास में 4 से डिवाइड किया आपने, तो डिवाइड आपके पास में 5 टाइम जा रहा है, डिवाइड आपके पास में 5 टाइम हो रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जो रिमाइंडर आप लिखोगे यहां पर, और Q10 लिखोगे 5 यहां। देखो जैसे अपन ने किया यहां पे, Q10 आपका 5 और रिमाइंडर आपका 1, तो 5 तो लिख दिया आपने यहां, और रिमाइंडर 1 यहां। इसके बाद में करना आपको यहां पर, इसको इंप्रूव करोगे तब आपके पास में स्टेप क्या रहेगी, इंप्रूव करोगे तो नंबर आपके पास में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो इसलिए आपको जो स्टेप आपने डिवाइड की थी वो स्टेप वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहीं पे आपके पास में दोहरा देता हूं इसको, कि इसको 5 टाइम ना देके मैं 4 टाइम डिवाइड करूंगा। क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया कि इंप्रूव करोगे आप लोग तो इंप्रूव में वैल्यू आपके पास में माइनस की आएगी, इसलिए इसको डिवाइड मैंने 1 टाइम कम दे दिया, यानी कि 5 टाइम के बजाय 4 टाइम दिया इसको डिवाइड। तो 4 टाइम जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में 5, तो यहां 1 की जगह तो 5 और ये 4। अब आपके पास में न्यू डिजिट बना आपके पास में, वो क्या बन गया आपके पास में, न्यू डिजिट बना 53। इसको इंप्रूव करोगे आप लोग, इंप्रूव डिजिट, तो 53 माइनस आपको स्टेप दोहरानी है a मल्टीप्लाई b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसका डबल। अब इसको देखो 3 4 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 53 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 आएगा। इस 29 को फिर से डिवाइड करना आपको, 29 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में Q10 आएगा 6 टाइम, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में 5। रिमाइंडर आपके पास में 5 आया, जो 5 लिखोगे आप लोग इस 7 से पहले, और
आपके पास में क्यूटेंट लिखोगे 6 यहां पर। अब आप चेक कर सकते हो इसमें जितने ग्रुप बने थे उतने ही नंबर ऑफ डिजिट के आंसर आएंगे। तो आंसर के लिए देखो आपके पास 1 2 3 और 4 डिजिट का आपके पास में आंसर आ चुका, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास में नंबर अभी तो 1 और 6 और रह गया। तो आप इसको क्या करोगे, इंप्रूव करके और क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे यहां पे। अब आपको डिवाइड नहीं करना, जब आपके पास में ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिजिट आ गया आंसर के, उसके बाद में आपको इसको इंप्रूव करके और छोड़ना है। तो अब आपके पास में न्यू डिजिट बना, वो कितना बन गया, न्यू डिजिट बना आपके पास में 57। फिर इसको इंप्रूव करोगे, आप लोग इंप्रूव करोगे तो 57 माइनस, अब आपको स्टेप दोहरानी, a मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 2 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 6 जा आपके पास में 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, फिर 4 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो आप, तो 4 का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 36 और 16 आप ऐड कर दोगे तो 52 हो जाएगा। 52 57 में से सेपरेट करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो 5 लेना आपको यहां इस 1 से पहले, ठीक। फिर आप इसके बाद में फिर इंप्रूव करोगे इसको, यानी कि पहले से लिख देता हूं मैं, न्यू डिजिट बना आपके पास में 51, फिर इसको इंप्रूव करोगे आप, इंप्रूव डिजिट तो 51 माइनस, अब आपको स्टेप दोहरानी है, b मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई इसका डबल, तो b क्या आपके पास में 4 मल्टीप्लाई 6 इसका डबल, तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, 51 में से 48 सेपरेट करोगे तो आपके पास में आएगा 3, और 3 का लिखोगे आप इस 6 से पहले। फिर आप इसको लास्ट इंप्रूव करके क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, तो लास्ट इंप्रूव करोगे तो 36 माइनस, स्टेप दोहरानी है सी स्क्वायर वाली, और सी स्क्वायर के लिए नंबर क्या आपके पास में 6 का स्क्वायर से सेपरेट कर दो और आपके पास में क्या आ जाएगा, सेपरेट करने के बाद में 0। जब तक आपके पास में 0 नहीं आ जाता तब तक आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, या फिर आपने कहीं मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। अब एक बात और, जितना आपने देखो डिवाइड करने के बाद में जितने बार आपने इंप्रूव किया उतने आप डेसिमल के बाद में 0 लगा के और कंप्लीट करोगे क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन को तो पॉइंट लगाया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 2 टाइम इंप्रूव किया, क्योंकि इन दोनों टाइम पे मैंने डिवाइड तो किया नहीं, तो यहाँ दोनों टाइम पे क्या किया मैंने, यहाँ पे केवल ओनली इंप्रूव किया, तो डेसिमल लगा के आप यहाँ पे 2 टाइम 0 कर दोगे। ये आपका द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है अपने पास में दवजांक मेथड। तो दवजांक मेथड की बात करूं तो दवजांक मेथड में बात करते हैं अपन, यानी कि आप कोई नंबर दे रखा आपके पास में, उसको डिवाइड करना है, ठीक। तो एक तो आपके पास में डिविडेंड होगा और एक डिविजर होगा। जैसे मैंने नंबर लिया आपके पास में 4096, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर, सपोज 64 से आप डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में डिविजर है। इस डिविजर के दोनों अंक यानी कि 2 डिजिट दे रखे हैं, इनमें से एक डिजिट तो आपके पास में दवजांक और एक मुख्यांक का काम करेगा। दवजांक को तो फ्लैग डिजिट, और फ्लैग हमेशा कहां ले रहता है, ऊपर ले रहता है, तो ये फ्लैग डिजिट तो ऊपर आएगा और मुख्यांक यानी मेन डिजिट आएगा वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। और इसके भी आपको 3 पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करोगे तो उसके बाद में आपको करना है यहां पर ये 4 और ये 6, यानी कि अभी भी 64 ही लगेगा, बस आगे पीछे लिखना है, एक ऊपर एक को नीचे लिखना है। फ्लैग डिजिट थोड़ा आगे लिखोगे, मेन डिजिट थोड़ा पीछे लिखोगे, फ्लैग डिजिट मेन डिजिट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। और मेन डिजिट का काम है आपके पास में इस नंबर को डिवाइड करने में यूज करोगे, और फ्लैग डिजिट है वो इंप्रूव करने में काम में आएगा। जब जब आप इंप्रूव करोगे तब तब आपका फ्लैग डिजिट Q10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपको उसको न्यू डिजिट्स में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए आपके पास में 4 0 और 9 जितने आपके पास में दवजांक यानी कि दवजांक में नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उतने आपके थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे। तो 6 रहेगा आपके थर्ड कॉलम में। फिर 6 से इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, 40 डिवाइड बाई 6, तो Q10 कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा ये अभी चेक कर लेते हैं यहां पर। तो देखो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा आपके पास में रिमाइंडर। देखो
6 6 36, 40 में से 36 सेपरेट करोगे तो क्या आपके पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 कहां लिखोगे आप, इस 9 से पहले, और ये क्यूटेंट 6 यहां लिखोगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू डिजिट बना आपके पास में 49, और इसको करना आपको इंप्रूव करना है। देखो आपको ओरिजिनल में डिवाइड किससे करना था, 64 से, जबकि आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 6 से। तो आपका ये 4 का काम में आएगा, 4 आएगा इंप्रूव करने में। किसको इंप्रूव करोगे, जो न्यू डिजिट है इसी को इंप्रूव करोगे। तो 49 माइनस क्या करोगे, जो आपके पास में क्यूटेंट आया वो उस क्यूटेंट को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 6 मल्टीप्लाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 4 जा 24, 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ जाएगा। फिर इस 25 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आगे 25 डिवाइड किया आपने, यहां पर डिवाइड करो 6 से, तो आपके पास में क्यूटेंट क्या आएगा आपकी बार, अब क्यूटेंट आया 4 और रिमाइंडर आ गया 1। तो आपके पास में क्यूटेंट तो रहेगा आपके पास में यहाँ, और ये 1 का लिखा जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर के बाद में। फिर इसको क्या है आपके पास में, न्यू डिजिट है आपके पास में 16 को आप फिर इंप्रूव करोगे तो 16 माइनस, अब आपके पास में क्यूटेंट क्या है इस बार 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस फ्लैट डिजिट से। 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 में से 16 किया तो 0, ये 0 लिख दोगे आप यहाँ। यानी कि आपने जब 64 से इसको डिवाइड किया तो 64 टाइम्स से डिवाइड किया, और रिमाइंडर क्या है आपके पास में 0। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।